बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉइंट ऑफ सेल रेस्टोरेंट का डिज़ाइन कैसे होगा एक्सेल में, के ओ टी क्या होता है, और अपने प्रोजेक्ट में चैट जीपीटी को उसकी भी हेल्प लेंगे आज की इस वीडियो में। प्लस फाइनल शीट जो होगी मंथली, हमारे पास जो डेटा बनेगा उसमें डेली के हिसाब से जो सेल्स रिकॉर्ड हैं वो अपडेट होते रहेंगे। तो इसमें डेटा एंट्रीज होगी और एक शीट पर जाकर डेटा सेव हो जाएगा KOT से। KOT किचन ऑर्डर टिकट। तो ये एक्सेल में आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। और चैट जीपीटी से एक VBA का कोड छोटा सा है जो हम उसकी हेल्प लेते हुए ये डेटा एंट्री को सेव करेंगे। अब देखें यहाँ पर KOT नंबर जो है अभी हमारे पास, मैं यहाँ पे फर्स्ट कर देता हूँ 1 KOT डेटा। यहाँ पे KOT यानी किचन ऑर्डर टिकट। अब कितने ऑर्डर आ रहे हैं उस हिसाब से उसको डिस्पैच करना है। डेट, टेबल, वेटर, ऑर्डर टाइप, आइटम और क्वांटिटी। और इसमें आप अपना टाइम का ऑप्शन भी प्रिंट में ले सकते हैं। इसमें जैसे ही हम बटन क्लिक करेंगे यहाँ डेटा ऑर्डर जो हमें रिसीव हो रहा है उसका डेटा KOT में सेव होगा जाके शीट में। और KOT प्रिंट यानी इसको अगर प्रिंट निकालना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट एंट्री कर लेते हैं। यहाँ ड्रॉप डाउन बनी हुई है, इसके अंदर हमने एक आइटम सेलेक्ट करा और इसकी क्वांटिटी मैंने 2 कर दी, और यहाँ से इसकी ड्रॉप डाउन से जाकर इसकी क्वांटिटी मैंने 1 कर दी। अब सिंपल KOT बटन पर क्लिक, मैसेज आ गया KOT सेव सक्सेसफुली। नेक्स्ट KOT जो नंबर ऑर्डर यानी आपका बना वो 2 बना है। ओके पे क्लिक, ये ब्लैंक हो गया। ड्रॉप डाउन इसमें मौजूद है, डाटा क्लियर हुआ है, ड्रॉप डाउन सेव रहेंगी सेल में। KOT शीट में जाएंगे तो सेव सक्सेसफुली आ गया, यहाँ पे नंबर अपडेट हो गया। अब यहाँ पर आप कस्टमर नेम टाइप कर सकते हैं, टेबल नंबर, कौन से टेबल का ऑर्डर है, और इसके साथ डाइनिंग, टेक अवे। तो ये यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन बनाकर सिलेक्ट करेंगे। इसको ओके किया हमने। अब यहाँ ओके करने से देखें डाटा क्लियर हो गया, शीट में डाटा KOT में सेव हो गया। अभी चेक कर लेते हैं, और यहाँ ड्रॉप डाउन भी सेल में है हमारी। KOT पे जाएंगे, अभी प्लीज़ एटलीस्ट 1 रेस्टोरेंट आइटम। अब यहाँ पे जाके एंट्री नहीं हो रही क्योंकि अभी चेक यहाँ पर कुछ ब्लैंक है सेल। KOT अब देखें फर्स्ट इसकी ऑर्डर की हमने एंट्री रिसीव करी, यहाँ डाटा सेव हो गया। ये ऑर्डर हैं दोनों यहाँ पर, और इसको हम यहाँ पे स्टेटस को अपडेट कर सकते हैं चेक लगा के कि ऑन हो गया है, ये इसमें ओके हो गया, डन हो गया है। तो इसको आप स्टेटस में ला सकते हैं। रेस्टोरेंट शीट में यहाँ पर हम डेट ऐड करेंगे, जिस डेट की सेल होगी, जितनी क्वांटिटी वो यहाँ पर, और उसके लास्ट में टोटल का एक कॉलम ऐड हो जाएगा। तो ये VBA कोड और ये फॉर्मूले और ये फॉर्मेट और ये शीट मेंटेन करेंगे। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। इस तरह के और एडवांस एक्सेल के सॉफ्टवेयर वगैरह सीखना चाहते हैं तो शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को देखते हैं। अब इसको हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, देखें यहाँ पर हमारे पास इसको फर्स्ट हम नंबर ऐड कर लेंगे सेल में, ऑल सेलेक्ट करेंगे। बैकग्राउंड यहाँ से कोई सा भी आप अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, और बैकग्राउंड के साथ ये हमारे बटन बने हुए हैं। बटन को हम इंसर्ट से जाएंगे, इलस्ट्रेशन से जाएंगे, यहाँ से आपने ड्रॉ करना है। ठीक है जी। अब बटन ड्रॉ करने के बाद इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह, कलर, यहाँ इसका शेप फॉर्मेट आएगा। यहाँ से आप फिल वगैरह अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट। आप जो भी नाम दे रहे हैं यहाँ पे आप उसको नाम वगैरह दे सकते हैं। और बाकी ये सेल को मैंने सेलेक्ट करा है, वाइट कलर किया हुआ है इसका। वाइट बैकग्राउंड है तो कलर फॉन्ट जो है वो ब्लैक है। आप अपना कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन हमारी रेस्टोरेंट आइटम जो यानी हम सेल करते हैं वो सारे आइटम इधर हैं। अब इसकी ड्रॉप डाउन कैसे बनेगी, ऑल कॉलम सिलेक्ट, यहाँ जितने भी ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं यानी ऑर्डर नंबर के साथ वो हम इधर सेव ऐड इधर से सिलेक्ट करेंगे और सेव। तो यहाँ डेटा में जाके सिलेक्ट करेंगे लिस्ट में जाके मैंने ऑल देखें आइटम नेम सेलेक्ट किए हुए हैं, ओके किया हुआ है। तो ये सारे हमारे पास इसमें ऐड हुए हैं ड्रॉप डाउन में आइटम नेम। अब KOT डेटा, ये कोई भी आप शीट मेंटेन करना है, प्लस क्लिक करके आप शीट ऐड करेंगे और डबल क्लिक करेंगे तो रीनेम हो जाती हैं शीट्स। अब इसमें हेडिंग्स मैंने बता दी थी कौन कौन सी आ रही हैं ये। अब इसमें हमें क्या करना है, कोड पेस्ट करना है अपनी KOT शीट में। राइट क्लिक करेंगे, इसमें आ रहा है व्यू कोड। व्यू कोड में आ जाएंगे यहाँ पे मॉडल,
इंसर्ट में जाकर आपने मॉड्यूल सेलेक्ट करना है। मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मॉड्यूल 1 आ जाएगा। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ये कोड दिया हुआ है और इसको हम चैट जीपीटी की हेल्प लेते हुए, क्योंकि मैंने कहा था एआई का भी यूज़ हम अपने काम को आसान करने के लिए करते हैं, तो उसका यूज़ करना भी सीखें और अप्लाई करें उसको। अब ये कोड मैंने कुछ अपने क्राइटेरिया के हिसाब से चैट जीपीटी से लिखवा कर इसमें पेस्ट किया है। अब देखें इसमें क्या होगा। आपको डाटा शीट मैंने लिखा है KOT एंट्री और KOT डाटा। अब KOT एंट्री शीट से डाटा सेव होगा KOT डाटा शीट में। अब इसमें फील्ड क्या होंगी, हमारी जो फील्ड आ रही हैं वो B कॉलम है, B8 B9 B10। ये आप कॉलम अपने हेडिंग के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं कोड में। उसके बाद इसको हम अटैच करेंगे असाइन मैक्रो। अब ये लिखना किस तरह से, व्यू कोड में कैसे जाना है, पेस्ट कैसे होगा, बटन से उसका लिंक कैसे करेंगे, तो ये मैं बताऊंगा आपको। पहले तो ये फॉर्मेट हमने समझ लिया, क्लियर कर लिया। अब कोड के लिए, अब फर्स्ट ऑफ ऑल VBA कोड के लिए अपने AI एडिटर में जाएंगे। कोई भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, मैं अपना चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ। अब इसमें आएंगे, यहाँ पर आप ये प्रॉम्प्ट ऐड करेंगे, क्रिएट VBA कोड टू सेव रेस्टोरेंट KOT डाटा फ्रॉम KOT एंट्री। अब ये शीट्स नेम है KOT डाटा और KOT एंट्री टू KOT डाटा, यानी KOT एंट्री से KOT डाटा में। सेव आइटम फ्रॉम, अब B8 से B18 एंड क्वांटिटी फ्रॉम C8 C18 इन सेपरेट रॉज। अब इसको आप डिटेल से अलग तरीके से भी लिखवा सकते हैं। अगर सेम एज इट इज़ जिस तरह मैंने बनाया वो चाहिए तो आप ये प्रॉम्प्ट लिख दें, क्लियर एंट्रीज बट कीप ड्रॉप डाउन। एंट्रीज क्लियर हो लेकिन ड्रॉप डाउन रहेंगी सेल में। जनरेट द नेक्स्ट KOT नंबर, ऑटो अपडेट होगा नंबर। डू नॉट चेंज B3 डेट और एंड शो आ सक्सेसफुल मैसेज। अब ये सिर्फ देखें एंटर करना है हमें, और जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे पास जल्दी से एक VBA कोड जनरेट हो जाएगा इसका। देखें क्विकली कितना इजी हो गया ये। और इसको अब हमने क्या करना होगा, मेरा ऑलरेडी ये कोड मैंने ऐड किया हुआ है। आपने अपनी KOT वाली शीट में जाना है, राइट क्लिक करना है, व्यू कोड या ऑल्टर F11 और यहाँ से इंसर्ट मॉड्यूल करना है। इंसर्ट मॉड्यूल में जब जाएंगे आपके पास ये वाला पेज होगा, ऑन मॉड्यूल, कुछ भी नहीं होगा, ब्लैंक होगा। आपने बस उसको वहाँ से कॉपी करना है अपने चैट जीपीटी एडिटर के पास से, ठीक है जी। कॉपी करना है, कॉपी के बाद यहाँ से ये कोड आपने अपने मॉड्यूल में आना है और राइट क्लिक करना है और पेस्ट करना है, Ctrl+C Ctrl+V। अब ये कोड हमारा सेव हो गया। आपने इसके अंदर जाना है व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वापस। अब आपने अपना जो बटन मैंने बताया था क्रिएट करना है, उसको राइट क्लिक करना है और असाइन मैक्रो, जो सब्जेक्ट होता है वो सेव KOT का, वो इसमें आ रहा होगा आपके पास मैक्रो ऑप्शन में। आपने सेलेक्ट करना है और ओके पर क्लिक। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे, जिस तरह मैंने डाटा एंट्री करके दिखाई थी, ये ऑर्डर रिसीव हुआ था हमें। अब इसी तरह हमने यहाँ से क्या करना है, एक ऑर्डर फिर मैंने यहाँ से रिसीव करा चिकन रोल, और ये 2 हैं, ये 3 हैं, और सेव टू KOT नंबर। अब देखें KOT ऑर्डर 2, KOT सेव सक्सेसफुली, यहाँ पर आ गए दोनों ऑर्डर यहाँ पर सेव। अब डेट आपको चेंज करनी होगी तो नेक्स्ट डे की जो भी डेटा एंट्री होगी यहाँ से आप कंटिन्यू उसी नंबर से करना है कि उसके बाद वाले उसमें ऑप्शन में ऐड हो जाए, या फिर रीसेट करना होगा तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करके 1 भी कर सकते हैं। डेट चेंज करेंगे तो फिर सेकंड डेट का डेटा चेंज हो जाएगा। इसकी एग्जांपल हम इस तरह कर लेते हैं 2। अब 2 अगस्त का डाटा ऐड हो गया। अब इसकी KOT जो होगी चेंज करनी है या उसके बाद से आगे बढ़ाना है। ऑर्डर किचन टुडे गए तो फिर 1 कर लें, नए तरीके से फिर ऑर्डर मिलेंगे हमें वो। फिर यहाँ पर हमने इसको सेफ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करा चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी के साथ कॉफ़ी। चिकन बिरयानी किस किस की फेवरेट है कमेंट करके लाजमी बताएं। और फिर यहाँ पे हम चिकन बिरयानी 2 करते हैं, 3 कर देते हैं, और बारबेक्यू प्लेटर 1 कर देते हैं, और सेव टू KOT। अब देखें यहाँ पर करंट डेट का फिर KOT नंबर अपडेट होने लग गया। अब ये मैंने टेबल नंबर रखे हैं, ये आपको मैंने बता दिया, ड्रॉप डाउन से बना सकते हैं। किस वेटर के थ्रू आपने ऑर्डर लिया है वो, या फिर कस्टमर का है वो नाम, डाइनिंग टेक अवे ये, और ओके। अब हम अपनी KOT डेटा शीट में जाएंगे तो देखें अब ये हमारे फर्स्ट डेट के ऑर्डर थे, ये हमारी सेकंड डेट के ऑर्डर आ गए। अब ये तो हमारा एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बन गया डेटा एंट्री का,
पॉइंट ऑफ सेल रेस्टोरेंट का या किसी और आइटम के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास आ गया भाई जैसे इस मंथ की हमें सारी एंट्रीज़ की डिटेल यहाँ पे चाहिए। अब ये 1 अगस्त किया मैंने यहाँ पे और इसको मैंने राइट फिल कर दिया 31 तक। अगर डेट ऑप्शन में हैश बने हुए आ रहे हो तो ऑल सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये यहाँ से ऑल, डबल क्लिक, ऑटो फिट। अब यहाँ से हमें इसके अंदर डाटा को चेक करना है, तो इधर हम लगाएंगे इक्वल सम इफ्स। अब फर्स्ट हमारे पास KOT डेटा में जाएंगे, यहाँ क्वांटिटी कॉलम आ जाएगा F4 और फिर यहाँ पर हमारे पास डेट ऑप्शन के हिसाब से हमें डाटा को देखना है। फिर यहाँ पर ऑल आइटम डेट। अच्छा, फर्स्ट हमने क्या किया है, यहाँ पर क्वांटिटी और फिर क्वांटिटी कॉलम सेलेक्ट के बाद कॉमा ऑल कॉलम आइटम F4 कॉमा। अब अपनी रेस्टोरेंट आइटम वाली शीट में फर्स्ट आइटम नेम सेल, इसको हम कर देंगे कॉलम वाइज एब्सोल्यूट 3 टाइम F4 कॉमा। उसके बाद वापस KOT डेटा शीट में डेट को देखते हुए डाटा चाहिए, ऑल कॉलम डेट 1 टाइम F4 कॉमा। अगेन रेस्टोरेंट शीट में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास अगस्त की एंट्रीज चल रही हैं, तो हम अगस्त की जो हेडिंग्स आ रही है इसको सिलेक्ट करेंगे और 2 दफ़ा F4 रो वाइज एब्सोल्यूट, एंटर और ड्रैग। अब जिस आइटम का जिस डेट के जितने ऑर्डर्स क्वांटिटीज़ हैं वो टोटल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। अब डेली सेल्स के हिसाब से आपको डाटा चाहिए, यहाँ पे सम प्रोडक्ट में क्या होगा, यहाँ पे आपने इसको ऑल क्वांटिटी आइटम को सिलेक्ट करना है और इसे कॉमा करेंगे, ऑल सिलेक्ट करेंगे, ऑल आपकी प्राइस और ब्रैकेट किलोस। अब जो इसमें और आइटम एंट्रीज आएंगी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी इनके आपस में, जो रॉ में करंट रिकॉर्ड है उससे, और फिर इस डेट का करंट टोटल सेल रिकॉर्ड आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर आ गया। अगर हम इसको वैसे मैनुअल चेक करें तो यहाँ पर हम प्लस से एक साइन पहले समझाने के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ, शीट कॉलम मल्टीप्लाई करा हमने और यहाँ से इसको ड्रैग किया। अब इसको हम टोटल ऑल्टर इक्वल करेंगे तो देखें यही आ गया, लेकिन इसमें हमें सोर्स कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हमें मल्टीप्लाई और प्लस करना है वहाँ सम प्रोडक्ट का फार्मूला डायरेक्ट ये काम कर सकता है। राइट ड्रैग से पहले प्राइस को एब्सोल्यूट रखना है ताकि ये एब्सोल्यूट रहे, बाकी जिस डे की जो क्वांटिटी है वो मल्टीप्लाई कर टोटल आ जाए। तो ये वाली रेंज को आप F4 करेंगे राइट और फिर इसको राइट फिल करेंगे, इस तरह से हो गया। अब देखें अभी हमारे पास 2 दिन की सेल है, जो आइटम सेल हुए हैं उनके अंदर हमारे पास ये टोटल आ रहा है। टोटल को हाईलाइट करना है, इसमें आप अपना कलर और फॉन्ट कलर चेंज, एक सॉफ्टवेयर की तरह से ये हमारा बन गया पूरा। ठीक है जी। डेली सेल्स टोटल ये हो गया हमारा सही बोल्ड। अब देखें इसको हम कर लेते हैं 3rd। अब आप मंथ वाइज आराम से, कोई टेंशन नहीं है, इस तरह से आपने अपने आइटम को सिलेक्ट करना है। कोल्ड ड्रिंक का ये हमारे कस्टमर का है, हमाद सेफ ओके। रेस्टोरेंट आइटम में आ गए, क्या चीज़ें सेल हुई इस दिन, मिनरल टी कॉफ़ी, यहाँ डिटेल चेक कर सकते हैं आप। कोल्ड ड्रिंक, टी और कॉफ़ी और उनका टोटल। KOT में डेटा ऐड हो गया, बिल्कुल KOT में डेटा भी ऐड हो गया इनका, कोल्ड ड्रिंक, टी और कॉफ़ी। ये हमारी डेटा शीट रहेगी इसी तरह से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होपफुली वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।